हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके M2R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो नए क्वेश्चंस आपके CSS से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हम आपसे आज बातें करने वाले हैं और उसके कुछ MCQ देखने वाले हैं जो जनवरी 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए बिना देर किए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, CSS स्टैंड फॉर। इसमें CSS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का यूज़ किया जाता है, CSS इज़ यूज टू डिज़ाइन HTML टैग। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। CSS का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग द एक्सटर्नल स्टाइल CSS। कह रहा है कि जैसे CSS 3 तरह का होता है, तो इसमें से कह रहा है कि एक्सटर्नल स्टाइल CSS में से कौन सा है। तो इसमें से जो आपका एक्सटर्नल स्टाइल CSS होता है, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक एक्सटर्नल फाइल इसमें लिंक की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D देखिए, लिंक रेल स्टाइल सेट, टाइप में टेक्स्ट या CSS है ये। href एक example.css की एक फ़ाइल लिंक की गई है, यानी यही फाइल बाहर से लिंक की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। एक फ़ाइल बाहर से लिंक की गई है href लगा के example.css। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉपर्टी इन CSS यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इज। कह रहा है CSS में ऐसी इसमें से किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जिसमें बैकग्राउंड कलर आएगा। तो CSS में अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना हो तो आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाता है। अगर हमें यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड करना हो तो रेड लिख के सेमीकोलन लगा दिया, तो हमारा ये बैकग्राउंड जो होगा वो जैसा कलर देंगे वैसा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉपर्टी इन CSS यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट इज। कह रहा है कि CSS में वह कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें टेक्स्ट को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में था बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, और यहाँ पे टेक्स्ट को कलर करने के लिए। तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए सिंपली हम लोग कलर का यूज़ करते हैं, कलर प्रॉपर्टीज़ का। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, कलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू कंट्रोल द एलिमेंट फॉन्ट साइज। इनमें से किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग फॉन्ट साइज़ जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो फॉन्ट साइज़ कंट्रोल करने के लिए हम लोग फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल्स इज। यानी इनमें से कौन सा कौन सा एट्रीब्यूट है जो इनलाइन CSS को डिफाइन करता है। इनलाइन CSS, मैंने आपसे कहा था कि CSS 3 तरह का होता है। तो इनलाइन CSS को पहचानने का तरीका ये होता है कि ये स्टाइल टैग आता है वहाँ पे। तो HTML का स्टाइल टैग अगर लगा हो
तो हम लोग इनलाइन CSS को समझेंगे। इनलाइन CSS यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। स्टाइल होता है, स्टाइल्स नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल सेट। कह रहा है इसमें से HTML का कौन सा एट्रीब्यूट है जो इंटरनल CSS को व्यक्त करता है। तो इंटरनल CSS को व्यक्त करने के लिए एक हम लोग स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल टैग का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा है इनमें से CSS की किस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग CSS में बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट टू येलो। कह रहा है कि इनमें से किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, किस सिंटैक्स, करेक्ट सिंटैक्स का यूज़ कर लें जिसमें सारी जो मतलब बैकग्राउंड हो वो कैसा हो जाए, येलो कलर का। तो सिंपली अगर हमें कलर करना हो तो हमने एक टैग डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर करना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पी टैग डिफाइन करना है, कर्ली ब्रैकेट्स बैकग्राउंड लिखना है, कलर बैकग्राउंड कलर लिखना है आपको, बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर, और कलर को दे दिया हमने येलो, और हमने सेमीकोलन लगाया और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, एक टैग डिफाइन किया पी, इसी पी का हम आगे यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिस्प्ले द हाइपरलिंक विदाउट एनी अंडरलाइन। हाइपरलिंक लगाना है वो भी बिना अंडरलाइन के, अंडरलाइन ना आए। तो सिंपली तरीका ये, हाइपरलिंक लगाने के लिए एंकर टैग यानी ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों में ए है, लेकिन हमें बैकग्राउंड कलर सॉरी कह रहा है कि सिंटैक्स लगाना है, हाइपरलिंक करना है विदाउट एनी अंडरलाइन। तो कुछ नहीं करना, आपको टैग ए लगाना है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना है और उसकी वैल्यू नन कर देनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द पैडिंग प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती क्या है, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो होती है वो एक मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज़ को सिमल्टेनियसली एक साथ आप कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पैडिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। इनमें से किस CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली फॉन्ट वेट बोल्ड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउ इन पैडिंग प्रॉपर्टी। तो कह रहा है कि आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउ इन पैडिंग प्रॉपर्टी, नो, द नेगेटिव वैल्यू आर नॉट अलाउ व्हेन यूजिंग द पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग प्रॉपर्टी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट हैंड की बात जब भी आएगी तो मार्जिन के साथ, आप पैडिंग में आएगा तो पैडिंग, मार्जिन में आएगा तो
margin. Option number C is the right answer. The CSS property used to specify the transparency of an element. CSS की किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं? तो ऑपेसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. Which of the following is used to specify the subscript of text using CSS? Which of the following is used to specify the subscript of text using CSS? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है तो वर्टिकल अलाइन सब, सुपर स्क्रिप्ट करना है तो सब होगा, SUP होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे. Which of the following CSS property is used to specify the space between every letter inside an element? ठीक है, तो अगर एलिमेंट के बीच में अगर आपको स्पेस देना है लेटर के बीच में, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो आपको लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप दो लेटर के बीच में स्पेस दे सकते हैं. ठीक है, यानी लेटर प्रॉपर्टी in CSS is used to control the space between every letter inside an element or the block of text. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. The CSS property used to specify whether the text is written in the horizontal or vertical directions. किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शंस में लिख सकते हैं? तो हम लोग राइटिंग मोड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, राइटिंग मोड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को डायरेक्शन में लिख सकते हैं. यानी द राइटिंग मोड CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द टेक्स्ट इज रिटन इन द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. अगले क्वेश्चन में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट इन CSS to make each word of a sentence start with a capital letter? ठीक है, तो कह रहा है किस सिंटेक्स का यूज़ करके प्रत्येक ईच वर्ड ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे आप? तो हमें जिस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे वो होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज. The text transform CSS property allow us to change the case of the text. मतलब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है ये हमारे टेक्स्ट के केस को चेंज करने का काम करती है, और उसी में हम कैपिटलाइज लगा देंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा. अगले क्वेश्चन में आते हैं. हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट विथ द क्लास नेम एग्जाम्पल. हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट नेम क्लास नेम एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे क्लास सेलेक्टर के बारे में पूछ रहा है और वो भी दे दिया है एक टेक्स्ट एग्जाम्पल. तो आपको बता दें कि अगर डॉट लगा के और अगर आप एग्जाम्पल लिख देते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगा के और कुछ डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और फिर इस एग्ज़ाम्पल का अगर आप आगे इस क्लास का यूज़ आप किसी भी टैग के साथ करते हैं तो जो भी इसके अंतर्गत लिखा गया होता है वो फॉन्ट वैसा ही हो जाता है. तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. Which of the following is the correct syntax to select all paragraph element in a div element?
ठीक है, DIV एलिमेंट। तो DIV एलिमेंट्स का जो सबसे बढ़िया जो इसमें चारों में हमको करेक्ट सिंटैक्स दिख रहा है वो है DIV P। DIV लगा दिया, P एक हमने टैग डिफाइन कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू सेलेक्ट द P सिबलिंग ऑफ अ DIV एलिमेंट। P सिबलिंग ऑफ अ DIV एलिमेंट। सिबलिंग, तो देखिए सिबलिंग भी एक सेलेक्टर होता है। सिबलिंग भी क्या होता है, एक सेलेक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर सेलेक्ट, ये सिबलिंग सेलेक्टर्स को पहचानने का तरीका DIV के साथ कह रहा है, तो इसमें ये और P एक टैग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज द ट्लाइड, इसको ट्लाइड बोलते हैं, TLIDE, ये जो सिंबल है इसको ट्लाइड बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी सिबलिंग एक सेलेक्टर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आउटसाइड द बॉर्डर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम लोग आउटलाइन का यूज़ करके, आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग जो है एक बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है CSS के बॉर्डर प्रॉपर्टीज से, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड शैडो टू द टेक्स्ट। इनमें से किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके टेक्स्ट का शैडो हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो हम लोग टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज़ करके टेक्स्ट में शैडो हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी ऐड शैडो टू द टेक्स्ट। अगले क्वेश्चन भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इन CSS। इनमें से कौन सा फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी CSS की नहीं है? तो फॉन्ट नॉर्मल होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इनहेरिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉट अ वैल्यू ऑफ द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इन CSS। तो लार्ज कैप नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नॉर्मल होती है, स्मॉल कैप होती है और इनहेरेंट होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल्स शेयर द कॉमन और सेपरेट बॉर्डर। तो हम लोग सेपरेट बॉर्डर के लिए बॉर्डर कोलैप्स का इस्तेमाल करते हैं टेबल में हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, टेबल कोलैप्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द राउंडेड बॉर्डर और राउंडेड कॉर्नर अराउंड एन एलिमेंट। किस CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग राउंडेड बॉर्डर तैयार कर सकते हैं? तो हम लोग जो होगा वो बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके हम लोग राउंडेड बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी का नाम होगा बॉर्डर रेडियस। यानी द बॉर्डर रेडियस CSS प्रॉपर्टी सेट द राउंडेड बॉर्डर एंड प्रोवाइड द राउंडेड कॉर्नर अराउंड एन एलिमेंट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द CSS property used to set the distance between the border of the adjacent cell in the table is। तो हम लोग बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एडजेसेंट सेल इन द टेबल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following selector in CSS is used to select an element that do not match the selectors?
मतलब इनमें से सेलेक्टर्स कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट सेलेक्टर्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी द नॉट सेलेक्टर इन CSS मैच द एलिमेंट दैट आर नॉट स्पेसिफाई द सेलेक्टर्स, ऐसा कोई सेलेक्टर्स नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है, तो द CSS कॉम्बिनेटर्स क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेलेक्टर्स, दो सेलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप वगैरह को बनाने के काम में आता है ये कॉम्बिनेटर। तो ये होता ही होता है, ये होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ एन इमेज और वीडियोज फिट इनटू कंटेनर विथ एस्टैब्लिश्ड हाइट एंड विड्थ। तो हम लोग प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट फिट एक प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं, यानी द ऑब्जेक्ट फिट CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ अ वीडियो और एन इमेज इज डिसाइड टू फिट इट्स कंटेंट बॉक्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन बिलो कोड, इनमें से कौन सा CSS यूज किया गया है। तो देखिए, टैग के साथ अगर स्टाइल, किसी टैग के साथ अगर स्टाइल एट्रीब्यूट आ जाए, किसी भी टैग के साथ अगर स्टाइल एट्रीब्यूट आ जाए तो वह एक इनलाइन CSS होता है। कौन सी होता है, इनलाइन CSS। ठीक है, और अगर href के साथ कोई CSS लिंक हो जाए तो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल CSS। और अगर स्टाइल टैग अलग से आ जाए, हेड के तुरंत बाद स्टाइल टैग आ जाए, तो वो होता है आपका इंटरनल CSS। तो ये इसका राइट आंसर होगा इनलाइन CSS। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, तो हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड ओरिजिन, द बैकग्राउंड ओरिजिन CSS प्रॉपर्टी हेल्प अस टू एडजस्ट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द वेब पेज। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स इज। मैक्सिमम विड्थ को अगर सेट करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम कह रहा है तो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फंक्शन अलाउ अस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। किस CSS फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या मतलब कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल करके, कैल्क का इस्तेमाल करके, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स इज। मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग, सॉरी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है, तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है तो ये मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है ना, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स हाइट प्रॉपर्टी। विड्थ पूछा होगा तब ये विड्थ प्रॉपर्टी सही होता, इसमें हाइट पूछा हुआ, मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है, तो मैक्स हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू सेट द मिनिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स। देखिए यहाँ पे विड्थ पूछ दिया है,
तो विड्थ पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन विड्थ प्रॉपर्टी। मीन विड्थ प्रॉपर्टी। Which of the following CSS property is used to represent the overflow text which is not visible to the user? किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जिसमें ओवरफ्लो टेक्स्ट होगा जो यूज़र को विजिबल नहीं होगा? तो टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द CSS property which is used to define the set the difference between two line of your content is, ठीक है। The CSS property which is used to define the set the difference between two line of your content is, इसका राइट आंसर होगा लाइन हाइट प्रॉपर्टी। लाइन हाइट प्रॉपर्टी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज टू डिफाइन द सेट द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ योर कंटेंट इज, सेम वही क्वेश्चन है ये, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइन हाई प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू एड स्ट्रोक टू द टेक्स्ट? स्ट्रोक टू द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट स्ट्रोक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग ये काम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द ब्लेंड मोड फॉर ईच बैकग्राउंड लेयर ऑफ एन एलिमेंट? तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड ऑफ बैकग्राउंड कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट? ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए ऑप्सिटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी द CSS opacity property is used to specify the transparency of an element। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following CSS property is used to set the horizontal alignment of a table cell box or the block element? इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, सेंटर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है। द CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज टू सेट द टेक्स्ट वाइडर और नैरोअर कंपेयर टू द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ द फॉन्ट इज? किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये हम कर सकते हैं? तो फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी का, फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम टेक्स्ट को वाइडर, थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ कोटेशन मार्क? तो कोटेशंस मार्क लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कोट्स प्रॉपर्टीज का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी द कोट्स प्रॉपर्टी इन CSS स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ कोटेशन मार्क फॉर द कोटेशन यूज्ड इन सेंटेंस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ फ्लैक्स आइटम इन द ग्रिड कंटेनर इज?
तो ऑर्डर ऑफ ग्रीन कंटेनरीज है ना, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The CSS property used to set the indentation of the first line in a block of text is। इंडेंटेशन की बात कर रहा है, इंडेंटेशंस करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। बस आपको क्वेश्चन देखिए किससे क्या रिलेटेड है, आंसर ढूंढिए और टू द आंसर से पे आइए। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रोवाइड करता है बिफोर द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी क्रिएट क्लिपिंग रीजन एंड स्पेसिफाई द विजिबल एरिया ऑफ द एलिमेंट। इसका राइट आंसर होगा क्लिप पाथ प्रॉपर्टी। क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्लिपिंग रीजन स्पेसिफाई द विजुअल एरिया ऑफ द एलिमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द करेक्ट सिंटैक्स टू गिव अ लाइन ओवर टेक्स्ट इज, लाइन ओवर टेक्स्ट इज, इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड द टेक्स्ट डेकोरेशन इन अ CSS प्रॉपर्टी दैट डेकोरेट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये रहे हमारे आपके आज के क्वेश्चंस जो आपके सामने रहे, ये थोड़े आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए कुछ शब्द। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हमने स्कूल में जो सीखा है वो सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा होती है। ज्ञान का निवेश भुगतान करता है। तो ऐसे ही हम आपके क्वेश्चन के साथ आपसे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।